आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। घर छोड़ के चला गया। एक ना एक दिन तो ये होना ही है, अगर तुमने अपने आप पर काबू नहीं रखा तो। दीदी मैं कहता हूँ तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अरे मेरा क्या भरोसा, मैं तो रहूं ना रहूं। ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है ना अमर, तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुझे जाना नहीं है? जब देखने जाना है ना। अरे रश्मि सुनो सुनो, अब वो अच्छी वाली ड्रेस पहनना। हूँ अच्छा मामा जाओ। अरे रश्मि भूल गया, सुनो सुनो सुनो, वो मैचिंग नेल पॉलिश ड्रेस के साथ। अमर तुम भी ना जाओ। सॉरी बाबा, जाता हूँ। हेलो हेलो पैडी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। पैडी मैं अमर को लेकर अभी तुम्हारे रेस्टोरेंट में आ रही हूँ, लेकिन पैडी प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि इस बात के बारे में अमर को बिल्कुल पता ना चले कि ये प्लान हमारा है। रश्मि तुम जल्दी यहाँ पे आओ, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। बाय, सी यू देन, बाय। अरे नीलेश इधर आओ। देखो आज हमारे इस रेस्टोरेंट में बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। ये टेबल उनके लिए रिजर्व कर दो। ठीक है, तैयारी शुरू करो, जाओ। ओके सर। हेलो हेलो नीतू। हाँ डैडी बोलो। नीतू तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, अमर होटल में आने वाला है। क्या अमर? नीतू हो सकता है मैं अमर के सामने खुद को संभाल ना सकूं, प्लीज तुम यहाँ पे आ जाओ। ओके पैडी, डोंट वरी, मैं बस कुछ ही देर में आती हूँ। सी यू। बाय। हे भगवान, आज वो आदमी यहाँ पे आ रहा है जिसकी वजह से मैं जिंदगी में कुछ बन सका हूं। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अमर के सामने जाके उसकी खातिरदारी अच्छी तरह से कर सकूं। हिम्मत देना भगवान, हिम्मत देना। रश्मि कहाँ इतनी देर लगा दी तुमने? सॉरी, घर पे बहुत काम था, सबके लिए खाना बनाना था। फिर खाना खाना भी था, है ना? जी नहीं, मैं खाना खाकर नहीं आई हूँ। आप ही की फरमाइश थी ना कि मैं कोई अच्छी सी ड्रेस पहन कर आऊँ, बस उसी में टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, 12 बजे का शो है, 11:30 यहीं बज गए। चलो चलो। मुझे बहुत भूख लगी है। तो वहीं कुछ खा लेना ना। तब तक तो मेरी जान निकल जाएगी। अच्छा तो ठीक है, हम यहीं कहीं कुछ खा लेते हैं। अब चलो, देख क्या रही हो? अमर हमारा फिल्म देखने जाना जरूरी है क्या? क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि हमें इतने दिनों बाद टाइम मिला है, हमें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां हम बैठकर बातें कर सकें। तुम ठीक कहती हो। तो आज फिल्म का प्रोग्राम कैंसिल, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी ना करे। अमर मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, कौन सी जगह? पैडी का रेस्टोरेंट। नहीं ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें वहां एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं एक बार वहां जरूर जाती। रश्मि जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई तो?
नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम वहाँ कोई जनरल कस्टमर की तरह चले जाएंगे। हमने सोचो इसी बहाने तुम डैडी का रेस्टोरेंट भी देख सकोगे, है ना? ठीक है, अगर तुम कहीं और चलना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसकी तरक्की के लिए तुम दिन रात दुआ करते थे, क्या तुम आज उसकी तरक्की देखने नहीं जाओगे? चलो रश्मि, कहाँ? मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाने। Come on. सर आप लोग यहाँ बैठिए। डैडी, ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ उनके पास। नहीं नहीं, तू, मैं नहीं जा पाऊंगा। पता नहीं, मुझे घबराहट सी हो रही है। कम ऑन डैडी, प्लीज जाओ उनके पास। रश्मि, जगह बहुत अच्छी है ना? मैडम, आपका ऑर्डर। Congratulations, पैडी। थैंक्स। आपने ऑर्डर नहीं दिया अभी तक? पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, वेजिटेबल पुलाव, 2 तंदूरी रोटी और रायता। स्वीट डिश में गुलाब जामुन और आइसक्रीम। ओके मैडम। रश्मि, ये पैडी। अमर, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं तो उससे बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्यों का मतलब? अरे वो मेरा दोस्त है। हाँ, लेकिन अमर, वो इस समय तुम्हारा दोस्त नहीं, इस रेस्टोरेंट का मालिक है ना? चाहे जितने भी गमों के हो साए, दिल की शमा कभी बुझने न पाए। चाहे जितने भी गमों के हो साए, दिल की शमा कभी बुझने न पाए। लेके चले हम आशा के दिए, आंखों में लिए रोशनी, हो आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें, आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें। अच्छा खाना है ना? रश्मि, इस खाने में जो मिठास और सुकून है उसकी बात ही अलग है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि पैडी जिंदगी में और भी ज्यादा तरक्की करे।
क्या बात है मिलिंद? अजी, तुम ये पोथी क्यों पढ़ रही हो? किसी की जिंदगी के लिए। किसकी जिंदगी के लिए? अमर की जिंदगी के लिए। अजी, अमर की खुशियों के लिए मैंने भी एक फैसला किया है। कैसा फैसला? ये क्या है मिलिंद? कुमकुम है। मैं अमर को साक्षी मानकर किसी की सुनी मांग में भरना चाहता हूं। हाँ आई, मैं अंजू से शादी करना चाहता हूं। अमर की भी यही इच्छा है और मेरी भी। मैं अंजू से प्यार करता हूं। रश्मि, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आ पाया, वरना मैं तो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता यहाँ अकेले आने की, और ना ही पैडी की कामयाबी देख पाता। सच यहाँ आकर आज मैं बहुत खुश हूँ कि अपना पैडी सेटल हो गया है। सच पूछो तो मैं खुद यहाँ खाना चाहता था, और मेरी ये इच्छा तुमने पूरी की। थैंक यू रश्मि। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा फर्ज है अमर। और कुछ खाएंगे आप लोग? नो थैंक्स। ये आइसक्रीम जरूर खाइए, यहाँ की स्पेशलिटी है। बात है यार, मैंने आज तक ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई, पता है? अबे खाएगा भी कैसे? अपने कट्टे पे थोड़ी मिलती है। ये स्पेशल आइसक्रीम है भैया। तू सही बोल रहा है, लेकिन तू आइसक्रीम लाया कहाँ से? अब तुझे क्या मतलब मैं कहाँ से लाया हूँ? नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ ये पैडी अकेला बेचारा आइसक्रीम ही नहीं खा रहा। हाँ ना यार, पैडी बाद में खा लेगा। अरे तू क्या है, वहाँ 2 ही आइसक्रीम थी। अच्छा, तो 2 ही लाऊंगा ना, 3 थोड़ी होगा। एक हाथ एक नहीं है, एक देना। अरे तू खरीदे ना बात, अरे देना तुम दोनों। जानती हो रश्मि, ये पैडी की फेवरेट आइसक्रीम है। रियली? अब सुनिए, आपके पैडी साहब कहाँ हैं? साहब वो तो चले गए। ठीक है। चलिए। डैडी, तुमने एमएस से पैसे लिए हैं? पगली, ये मेरे लिए रुपए नहीं बल्कि मेरे प्यारे दोस्त अमर की निशानी है। तुम देखना नीतू, ये पैसे मैं कभी खर्च नहीं करूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। आखिर जिस बात का डर था वही हो गया। मैंने हमेशा हमेशा मिलिंद को रोकना चाहा, लेकिन आज ये बात इतनी जल्दी हमारे सामने आ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ठहर, सोच लो, हमारे नसीब में यही लिखा था, और फिर होने को कौन टाल सकता है? जो होना होता है वो होकर ही। नहीं नहीं नहीं,
मैं मिलिंद को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं जानबूझकर उसे अपनी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। लेकिन अमर की इच्छा और मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे अपने अरमान नहीं है। दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने बेटे की शादी एक विधवा से होने देगी? और चलिए, मैं एक पल के लिए अपने कलेजे पे पत्थर रख भी लूं, लेकिन समाज, बिरादरी, रिश्तेदारी, लोग क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे हम उन्हें? छाया, दुनिया बदल चुकी है, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, और तुम होगी तो आई क्या करूं मैं? क्या मैं भूल जाऊं कि मिलिंद एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जो पहले से एक बच्चे की मां है? मैं ये शादी कैसे होने दूं? आई छाया, तुम्हें लगता है तुम मिलिंद को रोक पाओगी? अगर मिलिंद की इच्छा है कि वो अंजू से ही शादी करे, तो हमें कोई अधिकार नहीं है उसे रोकने का। और ये मत भूलो कि वो आज अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। वो अपने बारे में कोई भी फैसला ले सकता है। अगर आज भी वो हमारी इजाजत चाहता है, तो वो सिर्फ इसलिए छाया क्योंकि आज भी उसके अंदर हमारे दिए हुए संस्कार हैं। इन सारी बातों के बावजूद अगर हमने उसे रोकने की कोशिश की, तो मुझे डर है छाया कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मिलिंद के फैसले को मान लो। क्या? हाँ छाया, कल हमारी मधु गई थी उनके घर आसरा मांगने के लिए। आज उनकी बेटी हमारे यहाँ आई है। सांघानी परिवार के एहसानों का बदला चुकाने का यही तो मौका मिला है हमें। छाया, तुम इस रिश्ते के लिए मना मत करो। एक बार मैं इस बात को मान भी लूं, लेकिन मिलिंद के बाबा, वो अंजू और मिलिंद के इस रिश्ते के लिए तैयार हो। पंडित जी, अमर हमारा इकलौता बेटा है, वही तो इस घर का वारिस है, और आज उसी पर इतना बड़ा संकट आया है। यजमान, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस महामृत्युंजय के जप से तमाम संकट दूर हो जाते हैं। ओम ह्रौं जौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम सः भुवः सः जुं होम ओम। अर्थात एक कालों के काल भगवान शिव का स्तुति मंत्र है। इसके जप से यमराज भी घबराते हैं। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस महामृत्युंजय जप की तैयारी करवाएं। पंडित जी, इस पूजा के लिए कौन से दिन का मुहूर्त ठीक रहे? यजमान, इसके लिए परसों का मुहूर्त अच्छा है। क्या बात है माँ, ये पंडित जी कौन से पूजा पाठ की तैयारियां चल रही है? परसों हमें इस घर के लिए और सारे रिश्तेदारों की सुख शांति के लिए यज्ञ करवाना है ना? यज्ञ? कैसा यज्ञ? अमर, वो भावनगर वाली चाची है ना, उनकी तबीयत अचानक सीरियस हो गई है, तो मैंने और तुम्हारी मम्मी ने सोचा है कि यहाँ पर ये यज्ञ करवा के हम सीधे भावनगर चले जाएंगे। और वैसे भी बेटे, नियति को तो इंसान बदल नहीं सकता। खैर, हमारा ऐसा करने से भी अगर किसी पर आई हुई बला टल जाती है तो इससे अच्छा और क्या होगा। देख बेटा, परसों तो तैयार रहना, पूजा में तुझे ही बैठना है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है यजमान, हम परसों सही समय पे आ जाएंगे। आज्ञा दीजिए। जी आइए। अच्छा हुआ आपने बात को संभाल लिया और अमर मान गया।
वरना उसे पूजा में बैठने के लिए कैसे मनाते। अब ये सब बातें छोड़ो और परसों की पूजा की तैयारी शुरू करो। मिलिंद, आपने मुझसे कुछ कहा? शायद इसी का नाम मिलिंद रखा है हमने। कहिए, तुमने जो कुछ अपनी आई और आजी से कहा, क्या वो सच है? जी हाँ। ठीक है, तो अब तुम्हें उस सच को झूठ में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि यह किसी भी हालत में संभव नहीं है। बाबा, यह मेरी जिंदगी का फैसला है। बेहतर यह रहेगा कि आप इसमें दखल न दें। कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं है, यह पूरे परिवार का मामला है और शायद तुम्हारी जिंदगी हम सब से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल है। और उसी तरह अमर की जिंदगी भी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब देखो तब अमर अमर अमर। अरे मुझे भी उससे हमदर्दी है, लेकिन सिर्फ अमर की एक इच्छा की वजह से तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। मैं इतना बड़ा फैसला सिर्फ अमर की वजह से नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं अंजू से प्यार करता हूं। खबरदार आगे शब्द भी बोला तो तुमने। अपने बाप के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन अब ऐसा क्यों? तुम चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है वो लड़की अंजू तुमसे प्यार करती है? जी नहीं, अब इस उम्र में उस विधवा से कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए वो तुम्हें फांस रही है। और एक बात कान खोलकर सुन, उस लड़की अंजू के साथ तुम्हारी शादी हरगिज हरगिज नहीं हो सकती। अब इस घर में कोई चाहे या ना चाहे, मैं ये शादी करके रहूंगा।